एक गाना है ना, जहाँ पे सवेरा हो वहीं पे बसेरा हो। वाकई हम सब जो इंसानी फितरत है ना, हम सब यही कहते हैं कि जहाँ हमारी सुबह होती है वहाँ पे हम अपना बसेरा बना लेते हैं। अब देखिए, आज की सुबह और दोपहरिया यहाँ आके हुई है। बस घर में घुसते ही सबसे पहले अखबार देखा और इसको ठीक करना शुरू कर दिया। अभी अटैची यही रखी हुई है, होम स्वीट होम। घर आओ तो कितना सुकून, कितनी शांति मिलती है। अच्छा लगता है, वो भी घर है, ये भी घर है। अब बहुत अच्छा ये लगता है कि अब हमारा दो दो जगह ठिकाना हो गया है। जब यहाँ रहते हैं तो यहाँ रहते हैं, और नहीं तो इसके बाद सीधे बेटे बहू के पास चले जाते हैं मुंबई। वहाँ जा कर के रह के आए हैं और आप सबका आज स्वागत करते हैं। बस अभी अभी हम पहुंचे हैं। ये देखा, सामान सारा यूं ही अभी रखा है, अब अंदर लेकर के चलते हैं। और अब सबसे पहले जाऊंगी मैं अपने गार्डन में कि गार्डन का क्या हालचाल हो रहा है। पानी वानी के बगैर, वो 10 दिन हम सब के बगैर हमारा गार्डन जो है उदास तो नहीं हो गया है। तो चलिए आप सभी को भी लिए चलते हैं ऊपर। कुंडी लगा दी और अब सीधे ऊपर चलते हैं। वैसे आपको और दिखा देते हैं, अंदर की लाइट वाइट मैंने जला ली है। ये देखिए, ये सब कुछ दिखाना है। ये देखिए, सब कमरा बंद था। और सबसे अच्छा ये लगता है कि हम जब वापस आते हैं तो जैसे घर को छोड़ के साफ सुथरा, और मेरी एक ये आदत है कि जाने से पहले मैं घर का एक एक सामान सही ढंग से रख करके जाती हूँ। आप सबने देखा है, और एज इट इज बस यही है। अभी आके सिर्फ और सिर्फ अपना ये पर्स रखा है। सारे कमरे नीट एंड क्लीन है, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनको हम दे के गए थे उन्होंने भी थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, ढंग से साफ सुथरा करके डस्टिंग करके रखा हुआ है। तो हमने फटाफट आपको घूम के सारे घर दिखा दिए। किचन भी दिखा देती हूँ। अभी किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, देख लीजिए, सब कुछ है। अब वो खाना भी बना के चली गई है। खाना भी दिन में मॉर्निंग में आई होंगी बॉडी, जो हमारी कुक है, और खाना बना के गई है। अब फेस वॉश करते हैं और आप सभी को टेरेस पे लेके चलते हैं साथ साथ। अटैचियां दोनों अंदर उधर कर दो, और अब छत पे हम चल रहे हैं। यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ तो ठीक ठाक हरियाली दिख रही है। और बाकी का कैसे हो आप सब? अच्छे हो? हमारे बिना, मम्मा के बिना मन लग रहा था। ये देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत हो रहा है। कुछ प्लांट्स जाने से पहले मैं लगा के गई थी, और ये देखिए अच्छा सा ये ग्रो हो गया है। और सरसरी तौर पे एक बार नज़र, ओहो, चिड़िया, पंछी, बिल्ली सब जैसे कि इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब आऊँ और मुझसे मिले। चलिए, उनसे मुलाकात करने के बाद मैं फिर नीचे आ गई। मैंने कपड़ा चेंज किया, मतलब जीन्स सिर्फ पहना हुआ था, कंफर्टेबल हो गई मैं लोअर्स पहन के। और ये प्लांट वगैरह मैं वहाँ से मुंबई से लेकर के आई थी। कुछ घर से जीजी प्लांट था, और इसमें कुछ और भी प्लांट थे, तो वो निकाला सबसे पहले। और मैंने कहा कि कपड़े वगैरह जो वॉशिंग के लिए हैं, आप सबको मालूम तो है कि मैं हमेशा आप सबसे बताया है कि हमेशा इतने सेट लेके आ जाती हूँ। अगर मान लो 10 दिन के लिए कहीं गई तो 10 सेट कपड़े लेकर जाती हूँ कि मुझे कपड़े वहाँ जाके धोना ना पड़े। तो इस तरह से मैं लपेट के लेकर आती हूँ। पहले भी मैंने आपको दिखाया, देखिए इस तरह से जो एक दिन का कपड़ा पहनती हूँ उसको उसी में फोल्ड करके सारा अंडरगारमेंट्स के साथ में रख लेती हूँ, इस तरह से फोल्ड कर करके। तो मेरे 10 दिन मैं वहाँ रही हूँ, 10 दिन के मेरे सारे कपड़े हैं। अब ये निकाल रही हूँ, निकाल करके और इसे वॉशिंग में डाल दूँगी। और इसके बाद सबसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था वो प्लांट और अटैची खाली करना, क्योंकि अटैची खाली कर दूंगी तो फ़ौरन ही वो सारा कुछ ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला काम मेरा हमेशा से, आप सबने देखा है कि मैं जिस दिन आती हूँ उसी वक्त आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही ये सारा कुछ काम मैं कर लेती हूँ। तो बस अभी पहुँचे हुए मुझे अब तकरीबन घंटा हो रहा है। सारे कपड़े मैंने अलग अलग कर लिए हैं, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो कि यूज़ नहीं हुए, 1-2 एक्स्ट्रा भी लेके गई थी मैं,
ऐसे कि कहीं अगर कहीं जाना हुआ तो कहीं जाना तो हुआ नहीं मुंबई में, आप सबने देखा है। बस 2 दिन हम लोग, एक दिन लंच के लिए गए थे और एक रोज़ और लोकल मार्केट में ही गए थे कुछ सामान ख़रीदने के लिए। तो बच्चों के आने के बाद मैं 2-3 दिन ही उनके साथ रह पाई, फिर से उनको निकलना था कहीं और काम के लिए, दोनों को ही, प्रियंका और आकाश को। तो हमने कहा कि अब हम भी आते हैं, थोड़ा 10 दिन हो गया है तो यहाँ आप सबको मालूम है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ की है वो होती है और उसे पूरा करना है। और मम्मी को भी हम छोड़ के गए थे सिस्टर इन लॉ के पास में, तो उनको भी लाना था, उनका बार बार फ़ोन आ रहा था। ठंड बहुत ज़्यादा है तो वहाँ मैनेज हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे जो नंद हैं और छोटी वाली और नंदोई जिनके पास छोड़ के गए हैं, दोनों ही जो है दिव्यांग हैं और चलने की उनके पैरों में शक्ति नहीं है ऐसी, तो हम इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिन कहीं रह भी नहीं पाते हैं। तो मम्मी को अगर बीच वाली दीदी के पास, मधु दीदी के पास छोड़ के जाते हैं तो थोड़ा टाइम हम लगा पाते हैं, पर इनके पास छोड़ के जाना मतलब कि अब बहुत ज़्यादा दिन इनके पास नहीं छोड़ सकते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें थी, हम भाग भाग के आ गए हैं यहाँ पे। अब थोड़े दिन यहाँ सर्दी का भी आनंद उठाएंगे, दिल्ली की सर्दी तो मशहूर है और मैं तो सर्दियों में थी। कमल थोड़ा जो अभी पूरे रूप से विकराल रूप से ठंड पड़ रही थी, उसका आनंद उठाना था कमल को, तो वो भी मेरे साथ आ गए। उन्होंने कहा कि अभी मैं चलता हूँ, अगर यहाँ पे ज़रूरत होगी तो मैं फिर से आ जाऊँगा। बस देखिए, आपसे बातें करते करते मेरी अटैची खाली हो गई है, इसे साइड में कर देती हूँ और अब मैं सामान कपड़ा जो है यहाँ से सारा उठाऊँगी, उठा करके रख दूंगी और बाकी के काम जो होंगे अब कल सुबह उठने के बाद करूंगी, क्योंकि खाना वाना खाना है। पर प्लांट को ले जा करके मैं ज़रूर रख दूंगी बाहर, ताकि थोड़ी सी रात में हवा मिलती रहे। डाइनिंग एरिया में डाइनिंग टेबल पे ही रख दूंगी। ये देखिए जीजी प्लांट था ना मेरा, ये लेके आई थी। और ये सारे कपड़े हैं जो मुझे वॉश करने हैं, सब यहीं रखने देती हूँ। और ये सारा कपड़ा जो कि यूज़ नहीं हुआ, बस अब ये प्लांट जो है मैंने कहा कि बाहर रख देती हूँ, ताकि हवा इसे लगती रहेगी रात भर में, ज़्यादा पौधा मेरा ख़राब नहीं होगा। ये सोच करके मैंने इसे यहाँ ला करके रख दिया है। और मैंने सरसरी तौर पे मैंने कहा कि चलो लाइट तो यहाँ की जली होती है, एक सेंटर वाली लाइट जला देती हूँ, नहीं तो फिश एक्वेरियम वाली तो लाइट जली होती है। अब ये दूसरा दिन हो गया, सुबह सुबह उठी तो सबसे पहले मुझे गर्म पानी की ज़रूरत थी। गर्म पानी लिया, एक गिलास गर्म पानी करके मैंने कहा कि पहले इत्मीनान से पानी पी लेती हूँ, क्योंकि इसके पहले मेरा एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ हो चुका था। अब ये समय हो गया था तकरीबन 7 साढ़े 7 बज रहे थे। पानी वानी पीने के बाद, फ्रेश होने के बाद मैंने सबसे पहला काम किया बाहर निकल के कि मैंने कहा कपड़े लगा देती हूँ वॉशिंग के लिए, नहीं तो फिर 1 घंटा तो तकरीबन लग ही जाता है, 9 बज जाएंगे और इस बीच में मैं शावर ले लूँगी। तो अचानक ये देखा, अखबार भी सुबह सुबह वो डाल गए थे और आपने देखा तो था कि कल जो 10 दिन के अखबार थे वो इकट्ठा करके कल आते ही हमने डाइनिंग टेबल पे पहले उसे रखा। उसके बाद मैंने कहा कि वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा ही देती हूँ अब, क्योंकि 1 घंटा तो लगना ही लगना होता है कपड़े को वॉश करके डालने तक। तो ये इसमें लिक्विड ज़्यादा चलता है और अभी तक मैंने नई तो मशीन ली थी, आप लोगों के सामने पता है। तो नई चीज़ जब होती है तो उसको बहुत ही हम हिदायत के साथ जितने भी दी जाती हैं उसको हम फॉलो करते हैं। तो एक चीज़ इसमें है कि ख़ास है कि जब आप कपड़ा डालने लगे ना, फ्रंट लोडिंग हो, अपर लोडिंग हो, कोई भी हो, तो कपड़े को एक एक करके खोल के डालना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बंद कपड़े ही, जैसे शर्ट का बटन बंद है वैसे ही डाल दिया, पैंट वगैरह का पॉकेट चेक नहीं करते हैं, उसमें सिक्के वक्के कभी कुछ होते हैं, तो मैं डबल चेक करती हूँ। क्योंकि अगर कुछ भी सिक्का रह गया ना, तो वो जिस कपड़े में होता है, जिस पैंट में, उसके पॉकेट को तो वो फाड़ ही देता है, उसके साथ लगे और भी कपड़े को अपनी धार से ना काट देता है। तो ये एक थोड़ा सा मैं चेक करती हूँ, एक्स्ट्रा हिदायत। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कुछ और कपड़े जो अलग किए थे हाथ से वॉश वाले, उसे उठाया।
अब आज की इस वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। अच्छा लगा है ना, तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इंतज़ार कीजिए, कल मैं आऊँगी मिलने। तब तक के लिए बाय बाय।